बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज हम इरफान भट्टी का सवाल है, बड़ा मज़े का सवाल है, अपने सर के कम होते बालों के बारे में। वो कहते हैं कि जिस लड़के के बाल झड़ रहे हों उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ झड़ रही होती हैं। आप मेरी दुख का और तकलीफ़ का अंदाज़ा करें, मैं अकेला नहीं हूँ, इस तरह के कितने ही लड़के और हैं। तो प्लीज़ कुछ हम पे मेहरबानी करें, कुछ ऐसे गुर और राज हमको बताइए कि हम भी शादी के बाद गंजे होने से और लोगों के मजाक का निशाना बनने से बच सकें। जी जनाब, इरफान साहब इस पर बिल्कुल बात करते हैं। और उससे पहले फातिमा साकिब की बात है। वो कहती हैं सर आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, भलाई की बातें करते रहें और आप नरम दिल और हसास हैं। जो मुश्किल हालात लड़कियों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आप उस दुख को महसूस करते हैं और आपकी बातों में से वो एहसास हम तक पहुंचता है कि आप हमारे लिए कितनी मोहब्बत से सोचते हैं और हमारे लिए आसान राहें ढूंढ के लेके आते हैं। बेटा जी बहुत शुक्रिया, इट्स अ सेम फीलिंग, इट्स अ वेरी ट्रू फीलिंग। और नसरीन फातिमा कहती हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, और ये जो आला ज़र्फ़ होना है ये अल्लाह की नेमतों में से है। ये नेमत उन सारे लोगों को मिले जो आपको सुनते हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही अच्छी दुआ है। फिर मैं ये भी दुआ करता हूँ कि वो सारे जो मुझे सुनते हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छी जगहों पे हों, जहाँ जहाँ पे वो चाहते हैं उन पे हों, ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशी का जो ग्राफ है, लेवल है, वो ज़्यादा हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसको ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा चाहिए होती है उसको देना भी ज़्यादा होता है। अगर वो सिर्फ डिमांडिंग हो और हर लम्हे खुशी और तवज्जो मांगता रहे और मोहब्बत न करता, आप तो आंख भर के देखो तो अगले की जान निकल जानी चाहिए। आप तो किसी के साथ खड़े हो पूरे वजूद से, पूरी ईमानदारी से, तो अगले को आपकी आंखों से वो राहत, वो यकीन, वो तयक्कन जाना चाहिए कि मैं एक मजबूत दीवार के साथ, एक मजबूत सहारे के साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। इनफैक्ट ज़िंदगी में लफ्ज़ हम कम बोलते हैं, ये जो हमारी आंखें हैं ये ज़्यादा बोलती हैं, ये जो हमारे चिक्स हैं, इवन हमारे होंठ ज़्यादा बात करते हैं बोले बिना, लफ्ज़ों के बिना। और जिन जिन रिश्तों में ये ताजगी होती है, ये मोहब्बत होती है, ये कुव्वत होती है, उनके अंदर मैंने तवानाई और बाइंडिंग भी ज़्यादा देखी है। एक होती है बॉन्डिंग रिश्तों में, एक होती है बाइंडिंग रिश्तों में, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसको पैदा करने के लिए इनफैक्ट को बाहर से मदद पे नहीं आता, हमको ही मदद करनी होती है। और आपको मदद मिलती है अपने रब से। जिस चीज़ का फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा उसकी ज़िंदगी के सब ताल्लुकात और रिलेशनशिप का भी फ्यूज़ उड़ जाता है और उसके साथ जुड़े हुए लोग ज़ाहिर है मायूसी का भी शिकार होते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, नाखुशी का भी शिकार होते हैं। आई विश कि आप सारे ऐसा वो यूपीएस बना करो कि बिजली चली भी जाए ख़ानदान की, आसपास की, दाएं बाएं की, तब भी जो आपके साए में आए, जो आप जिसका पिन भी आपके साथ जुड़े वो ठक करके ऐसे जले, ऐसे जगमगाए कि लोग पूछें यार इतनी रोशनी ये कहाँ से आती है। अच्छा जी, अब आते हैं लड़कों के उस डर की तरफ कि जिसमें वो बेसिकली गंजा होने से डरते हैं। एक ख़ास उम्र के पास तो गंजा होने का बड़ा एजाज़ होता है, बड़ा मज़ा होता है, बड़ा बंदा मुदब्बर और दानश्वर लगता है। लेकिन दानश्वर बनने के बाद भी वो उन्हीं जगहों को और हॉस्पिटल को ढूंढ रहा होता है जहाँ वो बाल लगवा सके। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी उम्र में हो, आपके पास जब भी पैसे होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि बाल लगवा ही लूँ। चाहे वो पहले लोग विग लगवाते थे जो रिक्शों के पीछे लगी होती है, एक सर में गंजा दूसरे में विग लगी हुई, और अल्लाह माफ़ करे साथ बैठे आपको फ़ौरन पता चलता है कि बंदे ने बहुत ही कोई सस्ती और पैड़ी किस्म की विग लगाई हुई है और उसकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। समटाइम ये होता है गर्दन काली और उस पर बाल जो बेरंग और तरह के होते हैं, जो विग ऊपर लगी होती है दूर से नज़र आती है कि बंदा नीचे से पूरे का पूरा गंजिश है। खैर अब वो तो उसकी किस्मत हो गया, लेकिन हम उसको क्या रोक सकते हैं, क्या उसको बेहतर कर सकते हैं कि आप गंजे ना हो। एक बात तो याद रखिएगा, जिस तौर पे अगर माँ को शुगर हो या बाप को शुगर हो तो बच्चे को शुगर हो जानी होती है, ये जीन्स में होगा। हाँ, पर बच्चे को शुगर तब होगी जब वो बेहतियाती ज़्यादा करेगा। जवानी में आप एहतियात ज़्यादा कर लो, मीठा कम कर दो, तो आप लंबी उम्र तक बिना शुगर के आप एज पे रहोगे, क्योंकि वो ख़ानदान के अंदर है, लेकिन आप उसके पेशेंट नहीं बनोगे। इसी तौर पे अगर आपके दादा और आपके अब्बा
उनके सर में गंजा होने की गुंजाइश थी। अच्छा, उस ज़माने में तो चूँकि गाँव में कोई पूछता भी नहीं था, शादियाँ भी हो जाती थी और ऊपर पग वग ली होती थी, पगड़ी के नीचे टोपी भी होती थी, तो लोगों ने आमतौर पर नंगे सर देखे ही नहीं होते थे। जो बड़े और मुदब्बर लोग होते थे उनके सरों पे और नहीं तो जना कैप होती थी, कराकुली टोपी होती थी और हर तरफ से सर ढंपे होते थे। तो जो पीछे की चिंदिया है ये भी चमकती थी, अंदर ही रहती थी, नज़र नहीं आती थी। अब तो जब से टोपियाँ ख़त्म हो गई, सर के बाल नज़र आने लग गए और हर कोई हीरो बनने के चक्कर में है, तो जाहिर है वो फिर ज़्यादा चमक नज़र आती है। तो पहला मसला जीन्स का, अगर जीन्स में है तो फ़ौरन अपने बालों के लिए ऐसे एहतियात करने लग जाएं जैसे बच्चों की करते हैं। लाइक सोने से पहले आपको कुछ देर बैठ के अपने बालों की ऑयलिंग करनी चाहिए। जो तेल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो सरसों का है, बिस्मिल्लाह, वो नारियल का है या बादाम का है। सो मेक इट ए हैबिट कि रात को सोने से पहले हल्का हल्का सर का बालों का मसाज कीजिए, लेकिन ये तेल लगाकर सोना नहीं है। 10 से 15 मिनट लगा रहने दें, फिर आप उसको नीम गर्म पानी से या ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए और फिर सो जाइए। अगर तेल लगा रहा और आप सो गए, आपके बालों की जो जड़ें हैं ना सिर्फ वीक होंगी बल्कि सुबह जब आप उठोगे तो आपके तकिए पर फिर यहाँ से वहाँ तक आपके बालों की मैयतें, डेड बॉडीज़ पड़ी होंगी, फिर आप परेशान होंगे। लड़कियाँ बहुत परेशान होती हैं, पूरे पूरे गुच्छे टूट के गिरे होते हैं। अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो भी प्रॉब्लम होता है। बहुत दफ़ा हम जाते हैं किसी और शहर में, तो वहाँ जाके तो साबुन लगा के फंस के बैठ जाते हैं, वो बालों से साबुन ही निकलता चूँकि पानी खारा होता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर ब्रश आपका अपना अकेला नहीं है, आप मुख्तलिफ लोगों के, बहन भाइयों के ब्रश यूज़ करते हैं, तो भी आपके सर से बाल जाएंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो बैलेंस्ड फूड है, आपकी खुराक कितनी मुतवाज़न है, क्या उसके अंदर जो चीज़ें चाहिए आपको वो मिलती हैं। अच्छा, अब ये ना हो कि आप सुबह दोपहर शाम ऑयलिंग करने बैठ जाएं। ऑयलिंग हफ्ते में बहुत हुआ तो 2 से 3 दफ़ा करनी चाहिए। एक दफ़ा करें तो भी काम चल जाता है, ये डेली करने का काम नहीं है। उनको जितनी ग़िज़ा चाहिए होती है वो मिल जाएगी। अच्छा, जो लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जिनके बाल कमज़ोर हैं, वो ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जिसके अंदर सल्फ़र ना हो। अगर ऐसा शैम्पू आपको नहीं मिल रहा तो फिर बेबी शैम्पू ले लिया करें, उसके ऊपर से स्टिकर उतार दिया ताकि किसी को ना पता चले कि ये बेबी शैम्पू इस्तेमाल करता है। वैसे तो बाथरूम में रंगारंग पड़े होते हैं तो पता ही नहीं कोई चलेगा कि आप कौन सा यूज़ करते हो। तो हमेशा शैम्पू वो लीजिए जिसके अंदर सल्फ़र ना हो, और जो बेबी शैम्पू में इस तरह की कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं होती। 2-3 चीज़ें और हैं जिससे आपने बचना है। स्ट्रेस लेंगे तो बाल जाएंगे, खुराक बुरी होगी तो बाल जाएंगे। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आप खुराक अच्छी नहीं लेते तो बाल जाएंगे। जो सबसे मैं ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ ये टेस्टेड है और इस पर हुक्मा का और डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि जो लोग हैंड प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं उनके सबसे पहले बाल उड़ते हैं। ये उनका जिस्म उस लिहाज से बदला उनसे लेता है, अपने आप को ख्वार भी करते हैं, साथ अपना नुकसान भी कराते हैं। तो फ़ौरन इस आदत को रोकना चाहिए। और आखिरी बात ये है, ये तजर्बे की बात भी है और ये प्रूवन है कि अपने सजदों को तवील करें, लंबा करें, सुकून से करें, तो जो आपका खून का प्रेशर है वो बढ़ेगा। खून की जो दौरान खून हरकत है वो बालों की जड़ों तक जाएगी, जिससे बालों को मजबूती मिलेगी। वैसे तो ये आपके वक्त भी होते हैं और आपके ख़ानदान की रवायत भी होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें एहतियात से, बहुत सी चीज़ें मोहब्बत से, बहुत सी चीज़ें केयर से, और बहुत सी चीज़ें इंसान दूसरों से सीखता है तजर्बे से कि उसने ये किया था। देखिए, बिल्ली सब में नहलाते हैं, नहाने से बिल्ली नहीं मरती, मरोड़ने से मरती है। तो जिन जिन चीज़ों से ये बाल मरते हैं तो आप उसको मरोड़ना बंद कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी राहत भी आएगी और ये इनकी चमक दमक काफ़ी देर तक रहेगी। अच्छा, एक बात, आखिरी बात ये कि जिन लोगों के बाल अच्छे हैं आपके दोस्तों में से या ख़ुद मेरे समेत, तो बढ़ा कर उनको देख के आहें ना भरा करें, हाय वो ना कहा करें, माशाल्लाह कहा करें, ताकि उन गरीबों के बाल तो कायम दायम रहें। आपके नहीं रहे तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। फिर भी हम बड़ी चाहत से और बड़ी सिंसेरिटी से आपको बता रहे हैं कि अपने बालों को बचा लें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।